फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल DOE वर्कशीट फॉर यू में। तो आज हम लेकर आए हैं हमारी एक और जेनरिक वर्कशीट, इंग्लिश जेनरिक। तो शुरू करते हैं। वर्कशीट है हमारी G17, सब्जेक्ट इंग्लिश जेनरिक, क्लास 7th और 8th के लिए, दोनों के लिए है ये। ठीक है, सेम है। अब बच्चे अपना नाम लिखेंगे अपनी नोटबुक में, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, सेक्शन ज़रूर लिखेंगे अपनी क्लास के साथ, और डेट मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वर्कशीट नंबर G17, आज का हमारा टॉपिक है हेल्दी हैबिट्स, यानी कि अच्छी आदतें। पढ़ना शुरू करते हैं। ए पॉइंट है, लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड राइट द मैचिंग नंबर्स फ्रॉम द वर्ड बैंक। हमें यहाँ पर एक वर्ड बैंक दिया है, इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। इनकी हेल्प से हमें यहाँ पर पिक्चर्स पर मैचिंग करनी है, या फिर आप इनके इसमें जो साथ में सर्कल दिया है इसके अंदर हम नंबर्स लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, पिक्चर देखनी है और हमें एक्टिविटी पहचाननी है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, हम इनकी गुड हैबिट्स हैं। पहले ये क्या कर रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पर है 5 नंबर, तो यानी कि इन्होंने इसको क्या नंबर दिया, डू एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो इन्होंने इसको 5 नंबर देकर दिखाया है कि ये एक्सरसाइज करके आपको मैसेज दे रहे हैं कि रोज़ व्यायाम करना चाहिए। यहाँ पर लड़की क्या कर रही है, हैंड वॉश कर रही है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं वर्ड बैंक में क्या क्या है। स्लीप वेल, वॉश हैंड्स, प्ले, ईट हेल्दी फूड, डू एक्सरसाइज एंड ड्रिंक वाटर। तो यहाँ पर देखिए, लड़की वॉश हैंड्स है, यहाँ पे हैंड वॉश कर रही है, तो यहाँ पर नंबर 2 लिख देंगे। उसके बाद है, ये क्या कर रही है लड़की, ईट हेल्दी फूड। ये अच्छा खाना खा रही है ना, गाजर खा रही है, केले हैं, हाथ में फ्रूट्स हैं, यानी कि ये अच्छा खाना खा रही है, हेल्दी। तो हेल्दी फूड का ये है ईट हेल्दी फूड, नंबर 4। फिर है, ये क्या कर रहा है, सो रहा है, स्लीप वेल, अच्छे से सो। ठीक है, अच्छे से सोना हमारी अच्छी आदत में है, तो नंबर 1 यहाँ नंबर 1 पे दिया हुआ है। फिर आएंगे, यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना। तो खेलना बच्चों हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि पढ़ना, तो इसलिए दोनों को बराबर टाइम देना बहुत ज़रूरी है। इससे शारीरिक व्यायाम होता है, जिससे हमारी फिज़िकल हेल्थ अच्छी होती है। ठीक है, फिर है नंबर लास्ट में, जो हमारा बच्चा पानी पी रहे हैं। बच्चे, पानी पीना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, सही मात्रा में पानी पीना, तो है ड्रिंक वाटर 6। तो आप क्या करेंगे, आप पिक्चर्स अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो करेंगे, अदरवाइज़ आप गुड हैबिट्स लिखकर और इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है। बी है, प्रिपेयर हेल्दी मील फॉर योर सेल्फ बाई सेलेक्टिंग एनी 4 आइटम्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स। इस बॉक्स, ये जो आपको बॉक्स दिया है, इनमें से आपको 4 हेल्दी आइटम्स ढूंढने हैं, हेल्दी मील्स जो आपको अपने लिए तैयार करने हैं। तो हम देखते हैं उसमें क्या हो सकता है। क्या पिज़्ज़ा हेल्दी फूड होगा? नहीं। नूडल्स? नहीं। चपाती? बिल्कुल सही। पल्सेस, दालें तो बहुत हेल्दी फूड होता है। मिल्क? बिल्कुल सही। चिप्स? नहीं। बर्गर? नो। फ्रेंच फ्राइज़? नो। कर्ड बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, अच्छी होती है हमारे लिए। ठीक है। दही खाना, और एक है कुक्ड वेजिटेबल्स, पकी हुई सब्जियां, वो भी हेल्दी होती हैं। सब्जियां खाना तो अच्छा ही होता है, तो आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी 4 आइटम्स लेने हैं आप ले सकते हैं। मील तैयार करना है तो मिल्क में मील नहीं हो सकता, इसलिए हम मिल्क को हटा देते हैं। ठीक है, आपके पास 4 आइटम हो गए, चपाती, पल्स, कर्ड एंड कुक्ड वेजिटेबल्स। ओके, क्योंकि हमें मील तैयार करना है इसलिए मिल्क को हमने हटा दिया। तो यहाँ पर आप 4 आइटम्स अपने हेल्दी मील में ले सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं, एक सुटेबल वर्ड्स यूज़ करने हैं आपको, यानी कि जो पिक्चर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिट होते हैं, सूट करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। रिया लाइक्स टू डैश हर फेस एवरी मॉर्निंग। क्या करना चाहती है, फ्रूट्स, प्ले, अर्ली या वॉश? वेरी गुड, वॉश। तो यहाँ पर आएगा वॉश, इसके फिलअप में हम लिख देंगे वॉश। टीना लाइक्स टू डैश फुटबॉल विद हर फ्रेंड्स। वो क्या करना चाहती है, फुटबॉल के साथ खेलना चाहती है, तो आएगा प्ले। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्ले। फिर है, राम स्लीप्स एट नाइट। राम सोता है रात में जल्दी, अर्ली। तो ये अच्छी आदत है ना, सब गुड हैबिट्स हैं, अर्ली। नेक्स्ट है, राघव लाइक्स टू ईट फ्रूट्स। देखो फ्रूट्स खा रहा है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रूट्स। फिलअप्स को कंप्लीट कर लेंगे सभी बच्चे। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली।
कोविड नहीं भी हो तब भी हमारी अच्छी आदतों में है। हाथों को जब भी कहीं से आए तो हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। खाना खाने से पहले और बाद में भी हाथों को अच्छे तरीके से धोना चाहिए। ठीक है, ये हमारी गुड हैबिट है, तो इसे अपनी आदतों में शामिल करें, अच्छी आदतों में शामिल करें। तो आज की हमारी जेनरिक वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। उसके बाद अगली वर्कशीट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वर्कशीट पर आते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डीओई वर्कशीट फॉर यू में। आज हम करने वाले हैं कक्षा 8 के लिए विषय गणित कार्यपत्रक 4। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे अपनी नोटबुक में, तिथि लिखेंगे 26 जुलाई 2021, अपने कक्षा अध्यापक का नाम, क्लास लिखेंगे अपने सेक्शन के साथ। ठीक है, तो आइए वर्कशीट पर चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्यामितीय संरचनाओं का परिचय भाग 2, यानी कि आज हम उसमें पढ़ेंगे ज्यामितीय संरचनाओं में त्रिभुज के प्रकार। आइए हम त्रिभुज तथा चतुर्भुज के प्रकार को पुनः दोहराएं, एक बार से रिवीजन कर लेते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार हैं। भुजाओं के आधार पर, भुजाएं तो आप जानते हैं साइड्स, जो ट्रायंगल्स की साइड होती हैं, इनके आधार पर। ठीक है, ट्रायंगल्स अलग अलग कैसे होते हैं। और यह है कोणों के आधार पर, जो ट्रायंगल के अंदर एंगल्स बनते हैं उनके बेस पर ट्रायंगल्स कैसे अलग होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी कि बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि 6 6 6। ठीक है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, जिसके सारे हाथ सारी बाहें एक बराबर हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, जो दो भुजाएं बराबर रखता है। द्वि का मतलब दो, जिसकी तीन में से, तो पता है ट्रायंगल की तीन ही भुजाएं होती हैं, तीन में से दो भुजाएं बराबर होती हों। ठीक है, जैसे मैंने ये लिया और ये। ठीक है, मान लीजिए ये 5 है और ये 4 4 है, तो ये हमारे समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी ये और ये साइड बराबर है और ये वाली साइड अलग है। ठीक है, कोई भी साइड अलग हो सकती है, तो ये अलग है। विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं अलग होती हैं, जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती, 6 5 और ये 4। ठीक है, तीनों अलग हैं, तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। फिर आता है कोण के आधार पर त्रिभुज। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। कोण आप जानते हैं, हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी समकोण त्रिभुज होता है, समकोण एंगल होता है, हमारा जो कोण होता है समकोण, वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, बिल्कुल बराबर। तो हमारे पास तीन तरह के त्रिभुज होते हैं, एक जो 90 डिग्री पर बनते हैं, दूसरा जो 90 डिग्री से कम वाले होते हैं, और कुछ जो 90 डिग्री से ज़्यादा वाले होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून मतलब कम, तो सभी कोणों का माप 90 से कम होता है। इसमें जो भी कोण होगा 60 60 60। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर ले सकती हूँ एक 50 60 60 40 भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें सभी कोणों का माप 90 से कम हो, कोई भी 90 से ऊपर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज, जिसका कोई एक कोण 90 हो। समकोण यानी कि एक एंगल तो 90 डिग्री उसमें होगा ही, बाकी चाहे कितने के भी एंगल बनते हों उसे मतलब नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है अधिक कोण। अधिक तो पता चलता है आपको नाम से, ज़्यादा, जिसका कोण 90 से ज़्यादा हो। 90 से ज़्यादा है तो लाइन गिरेगी बाहर की तरफ। ठीक है, यानी कि ऐसे, ये 90 से ज़्यादा है, चाहे ये सिर्फ 110 ही हो। ठीक, बाकी के एंगल्स कितने भी हों, मगर एक एंगल उसका 90 से ज़्यादा होगा। ठीक है, वो अधिक कोण त्रिभुज होता है। त्रिभुज का नाम पढ़ते हैं हम। त्रिभुज का नाम अपने अनुसार रख सकते हैं। उदाहरण के लिए त्रिभुज का नाम KLM रखते हैं। देखिए, जब भी आप त्रिभुज बनाते हैं तो हमें इसे लेबलिंग करनी होती है, कोई ना कोई नाम देना होता है। तो हम त्रिभुज का नाम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने KLM दिया है, हम इसको कुछ और नाम भी दे सकते हैं, PQR। ठीक है, आप किसी भी साइड से चल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से चली ABC, मैंने इस बार इस साइड से नाम रख दिया। मैं नीचे से भी शुरू कर सकती हूँ ABC। ठीक, और मैं इसको ऐसे भी दे सकती हूँ AB और फिर C। ठीक, तो लेबलिंग कैसे भी की जा सकती है। प्रतीकात्मक रूप में त्रिभुजों को दर्शाना। देखिए, जब हम प्रतीकात्मक यानी कि साइन के रूप में दिखाते हैं तो हम ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं, ट्रायंगल KLM, ट्रायंगल ABC।
ठीक है, ये जो माप होता है ये त्रिभुज का होता है। ठीक है, अतः सभी त्रिभुज समान हैं। इस त्रिभुज के कोणों की भुजाओं के नाम लिखिए। यहाँ पर एक ही एंगल को कैसे भी दिखाया जा सकता है। देखिए यहाँ से KLM दिखाया जा सकता है, KML दिखाया जा सकता है, MLK, KLM। ठीक है, इस तरीके से आप एक त्रिभुज के कितने भी नाम लिख सकते हैं। एक ही नाम, जैसे मैंने यहाँ ABC लिखा है तो मैं इसको ABC भी दिखा सकती हूँ, ACB भी दिखा सकती हूँ, BAC भी दिखा सकती हूँ, CBA भी दिखा सकती हूँ। पर यह ध्यान रखें कि आप इस नाम को अलग अलग ना करें। ठीक है, तोड़े नहीं, एक ही सीक्वेंस में चलेगा, या तो इधर या इधर, किधर भी आप दिखा सकते हैं। दिए गए चतुर्भुज के नाम लिखें। अच्छा देखिए, कुछ प्रश्न भी दिए हैं, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ज़रा ये भी देख लेते हैं एक बार। क्या किसी त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं? दो समकोण मतलब दो 90 डिग्री के एंगल। अच्छा, अब ज़रा देखिए, मान लीजिए मैंने त्रिभुज की एक कोण मैंने 90 डिग्री ये बना दिया। अब मैं इस पर अगर 90 डिग्री बनाती हूँ एक और, तो क्या ये कभी मिलेंगे? ये त्रिभुज बन सकता है? नहीं। तो एक त्रिभुज में 90 डिग्री के दो कोण नहीं हो सकते, नहीं। क्या त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 से कम हो सकते हैं? देखिए, त्रिभुज अगर आप कोई भी बनाते हैं 60 से कम, मान लीजिए मैंने ये बनाया, मैंने एक लाइन ड्रॉ की और मैंने यहाँ पे एंगल लिया, ये लिया 20 डिग्री। ठीक है, और फिर इधर से भी लिया मैंने 20 डिग्री। तो ऑब्वियसली देखो, मेरा ये वाला जो एंगल बन रहा है ये मेरा एंगल बड़ा बनेगा, ये 90 डिग्री से भी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 60 से कम अगर मैं बनाती हूँ तो मेरे तीनों कोण 60 से कम नहीं रह पाएंगे, तो यहाँ पर भी लिख देंगे नहीं। क्या किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं? दो अधिक कोण, अब देखिए वही अधिक कोण मैंने बताया बाहर की तरफ जाने वाला। तो अगर बाहर की तरफ कोई जाएगा इस तरीके से, तो क्या ये त्रिभुज बन पाएगा? नहीं। तो दो अधिक कोण नहीं हो सकते। एक त्रिभुज बनाइए और उसकी माध्यिका दिखाइए। माध्यिका देखनी है, मीडियन होती है माध्यिका, जो त्रिभुज को दो भागों में बांटती है। ये देखिए मैंने ड्रॉ कर दी, A, B और C को D डिवाइड करिए दो बराबर भागों में, तो ये इसकी माध्यिका है CD। ठीक है, एक त्रिभुज में कितनी माध्यिका होती हैं? अब C से माध्यिका आई सामने वाली लाइन पर, ये A से माध्यिका जाएगी CB पर और B से माध्यिका जाएगी AC पर। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज में कितनी माध्यिका? 3। ठीक है, अब आते हैं, दिए गए चतुर्भुज का नाम लिखें। इसका देखिए भी आ गया है चतुर्भुज का नाम लिखना है। ABCD चतुर्भुज दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे ABCD। सभी भुजाएं क्या हैं इसकी? भुजाएं कौन कौन सी? ये होती हैं साइड्स, है ना, इनके नाम लिख देंगे। भुजाएं हैं AB, BC, CD और DA। ठीक है, AD भी लिख सकते हैं। सभी कोण कितने बन रहे हैं? कोण देखिए, एक कोण ये बन रहा है DAB। कोण लिखना तो आपको आता है, हमेशा जहाँ पर कोण बनता है उस वाले नाम को हम बीच में लिखते हैं। DAB लिख सकते हैं या BAD। आप ADB लिखेंगे तो कोण यहाँ बन जाएगा। ठीक है, कोण वाला नाम जो हमेशा बीच में आता है, तो इसके कोण आप ऐसे दिखाते हैं हम। DAB बन रहा है ये वाला, फिर एक बन रहा है ABC, फिर बन रहा है BCD, फिर बन रहा है CDA। ठीक है, इस तरीके से आप इसके अंदर बनने वाले सारे एंगल्स के सभी कोण दिखा देंगे। ठीक है, जितने भी कोण बन रहे हैं वो सब दिखा देंगे। सभी विकर्ण कितने हैं? AC और BD, दो विकर्ण हैं, इसमें दिखा देंगे। चलिए अब आगे, जैसे हमने त्रिभुज को पढ़ा, जल्दी से चतुर्भुज भी पढ़ लेते हैं। नाम है चतुर्भुज, आकार ऐसा होता है। आकार के गुण क्या है? सभी कोणों का योग 360। इसके जितने भी कोण बनते हैं सबका योग 360 होता है। इसमें भी कई तरह के होते हैं। एक समांतर चतुर्भुज आया, आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर होती हैं, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे आप शेप देख पा रहे हैं, आमने सामने की साइड्स और कोण बराबर होंगे इसके, ये समांतर चतुर्भुज होता है। वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके हर एंगल का जो माप होता है वो होता है 90 डिग्री। आयत,
इसकी आमने सामने वाली भुजाएं समांतर होती हैं और प्रत्येक कोण का माप वही 90 डिग्री होता है। ठीक है, आओ जाने पहला प्रश्न है, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज तथा पतंग की आकृति बनाइए और माप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भुजा, प्रत्येक कोण, प्रत्येक विकर्ण। अपने अवलोकन के आधार पर उपरोक्त आकृतियों के गुणधर्म लिखो और उनकी चर्चा अपने अध्यापक से करें। देखिए जिस तरीके से यहाँ शेप बनाकर, शेप का नाम है और यहाँ पर इसके बारे में लिखा है, इसी तरह आपको अपनी नोटबुक में करना है। समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंग की आकृति ये बनानी है। इसके बाद आपको समचतुर्भुज बनाना है। समचतुर्भुज वो होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसे हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज बना दिया। इसे हम वर्ग भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और सारे डिग्री जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। फिर है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की शेप इसे नाम दे देते हैं पहले ABCD। समलंब चतुर्भुज हमारा होता है ये शेप। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं इस तरीके से। इसके आमने सामने की भुजा पैरेलल होती है, समांतर होती है, बराबर नहीं होती, सिर्फ समांतर होती है, यानी कि कभी एक दूसरे को काटती नहीं है आपस में। ठीक है, इसको भी नाम दे देते हैं ABCD और अलग कलर यूज़ करते हैं। उसके बाद है पतंग के लिए बोला है, पतंग की आकृति बनानी है, ये हमने पतंग की आकृति बना दी। इसको भी नाम दे देते हैं ABCD, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। फिर हमें माप लेना है इनकी प्रत्येक भुजा का, प्रत्येक कोण का और प्रत्येक विकर्ण का। आप जो भी नोटबुक में बनाएंगे आप उसका माप लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। आप ये नापेंगे कि इसकी ये भुजा कितनी सेंटीमीटर है, जो भी आपने बनाई है सबकी अलग अलग लिखेंगे इनके नाम के साथ। ठीक है, इसका कोण लिखेंगे, कोण नापेंगे D से, कोण बताएंगे कि किसके एंगल कितने कितने डिग्री के बन रहे हैं। और उसके बाद आप विकर्ण बताएंगे। विकर्ण देखिए ये होते हैं सबके विकर्ण। ठीक है, फिर आप बताएंगे कि इनके विकर्ण कितने कितने सेंटीमीटर या इंचेस, जो भी आप मापना चाहें, सेंटीमीटर में मापिएगा, सेंटीमीटर या मीटर। ठीक है, उसके बाद है अपने अवलोकन के आधार पर उपरोक्त आकृतियों के गुणधर्म लिखो और उनकी चर्चा अपने अध्यापक से करो। गुणधर्म मैंने आपको बता दिया, जैसे अभी आपने पढ़ा कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इस तरीके से आप लिखेंगे इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं और प्रत्येक 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, यह है समचतुर्भुज के बारे में। समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज के बारे में आप लिखेंगे इतना, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, बस इतना लिखना है, समांतर होती हैं क्योंकि बराबर नहीं होती। ठीक है, फिर आते हैं, क्या समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं? इसका आंसर है हाँ, इसके विकर्ण बराबर होते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल बराबर हैं इसकी सारी भुजाएं, सारे कोण, तो इसीलिए ये इसके विकर्ण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो आज की वर्कशीट यहीं समाप्त हुई। सारा काम नोटबुक में करके आप अपने टीचर के साथ शेयर ज़रूर करें। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट लेकर। धन्यवाद।